नमस्कार दोस्तों। यूजे के कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज कुमार, पीएचडी स्कॉलर, आप सभी के लिए एक बार फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजीसी नेट जेआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आपको आज मैं इस टॉपिक के बारे में इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा कि आपको आने वाले टाइम में इसमें टॉपिक में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो लेके आया था जिसमें मैंने आपको डिमांड के बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले दोस्तों, हम इसमें क्या करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखते हैं कि ये कंसेप्ट दिया किसने था। ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये कंसेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये नोट करना है यहाँ पे। सेकंड क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या दोस्तों? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि बस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों अलग अलग चीजें दोस्तों। पहले मैं आपको कंसेप्ट इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद जब आपका कंसेप्ट क्लियरिटी होगा, इसके साथ हम एमसीक्यू भी करेंगे दोस्तों, साथ के साथ उस पर भी फोकस करेंगे और उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू परसेंटेज change in demand for the commodity with respect of percentage change in any of the factor affecting demand of the commodity। कहने का क्या मतलब दोस्तों कि आपका जो परसेंटेज चेंज होगा कमोडिटी में, किसकी वजह से, किसी भी फैक्टर की वजह से, वो आपका इलास्टिसिटी होगा। कहने का क्या मतलब दोस्तों, चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इज अनदर वेरिएबल। तो एनी फैक्टर का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है। एनी फैक्टर का मतलब है यहाँ पे आपका प्राइस भी हो सकता है और आपकी इनकम भी हो सकती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। तो इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर एक्स। तो हम दोस्तों इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे वो बता देता हूं मैं पहले आपको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कवर करेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे और साथ में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कवर करेंगे। इसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ से। और आपके जो इसमें से एक क्वेश्चन आता है, मतलब 2 नंबर, वो आपके नेट के लिए या फिर आपका किसी भी प्रकार का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है, उसके लिए आपके पक्के हो जाएंगे। ये मेरी आपसे गारंटी है कि आपके मैं यहाँ से 2 नंबर बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। पर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये वीडियो देखनी है तो इसको स्किप ना करें दोस्तों। इस वीडियो को आप कंप्लीट तरीके से देखिए, तभी आपको ये समझ आएगी, क्योंकि हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? फर्स्ट हमने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब है प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस में देखेंगे दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम मेथड से कवर करेंगे दोस्तों। इसमें हम 3 मेथड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो एक एक मेथड को हम इसमें कवर करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। जैसे चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। तो वो देखते हैं हम दोस्तों, चेंज इन क्वांटिटी हुई थी हमारी और चेंज इन एनी फैक्टर जहां था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो एनी फैक्टर क्या आएगा दोस्तों, प्राइस आ गया वो फैक्टर। तो एक तो आपको ये यहाँ पे ये इसका फर्स्ट है दोस्तों हमारे पास परसेंटेज मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों, इस पे आपने टारगेट करना है, ये बड़े ध्यान से समझना। परसेंटेज मेथड क्या, इस मेथड को हम फ्लक्स मेथड के नाम से भी जानते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड के नाम से भी जानते हैं और मैथमेटिकली ये आता है दोस्तों। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना, ये एंट्रेंस में यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा जा चुका है और डीएसएसबी के एंट्रेंस में भी आया था ये क्वेश्चन कि परसेंटेज मेथड का अनदर नेम क्या है। तो ये आपने ध्यान रखना दोस्तों, परसेंटेज मेथड का अनदर नेम फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और आपका मैथमेटिकल मेथड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला दोस्तों, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस
इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। क्या मतलब? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कौन सा फैक्टर है दोस्तों? यहाँ पे आपका डिपेंडेंट फैक्टर है, और जो आपका प्राइस है वो कौन सा फैक्टर है? वो आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर है। कि जो क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंड है दोस्तों? प्राइस पे डिपेंड है। जैसे प्राइस घटेगा बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांड वैसे ही इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। ये इसको आप डिपेंडेंट फैक्टर बोलते हैं, इसको आप इंडिपेंडेंट फैक्टर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। तो फॉर्मूला क्या परसेंटेज मेथड का? कि आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम जो है डिग्री चेक करते हैं कि इसमें परसेंटेज मेथड में हमारे पास डिग्री होती है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। तो हमारे पास 5 डिग्री है दोस्तों अलग अलग। पांचों जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको उन पे फोकस करना। मैं आपको वन बाय वन इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप भूलोगे नहीं, और इनमें से क्वेश्चन निकल के आता ही आता है इनमें से। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक। कौन सी? यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी नाम से पता चलता है वन, जहां पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिक जो प्राइस इलास्टिक है वो क्या है? इजिकल टू वन। इसका मतलब क्या दोस्तों? कि जो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसका डायग्राम किस टाइप का बनेगा दोस्तों? इसका डायग्राम ये बनेगा जैसे कि 1 2, और यहाँ पे भी 1 2। यहाँ पे क्या रखते हैं दोस्तों हम? प्राइस। और यहाँ पे क्या रखते हैं हम? क्वांटिटी डिमांड। क्योंकि ये प्राइस हमारा क्या है दोस्तों? ये याद रखना इंडिपेंडेंट फैक्टर है ये हमारा, और ये क्वांटिटी डिमांड हमारा क्या है? डिपेंडेंट फैक्टर है। कि ये जो क्वांटिटी है वो डिपेंड है प्राइस पे। तो फर्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कि प्राइस में जितना चेंज हुआ क्वांटिटी में सेम चेंज हुआ, दोनों में सेम। इस टाइप का डायग्राम बनेगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं कि दोनों में सेम चेंज है। सेकंड क्या दोस्तों हमारे पास है? सेकंड है हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ जो प्राइस है हमारा वो इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या दोस्तों? हम इसको परफेक्ट इन इलास्टिक बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? परफेक्ट इन इलास्टिक। ये क्या दोस्तों? परफेक्ट इन इलास्टिक। 0 का मतलब क्या दोस्तों? जब आपको समझ आना चाहिए कि हम क्या करते थे? चेंज इन जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और उसके साथ देखते थे हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहां पे है इलास्टिक 0, परफेक्ट इन इलास्टिक मतलब क्या है? जो हमारी क्वांटिटी होगा क्या दोस्तों? 0। आया समझ लो कुछ दोस्तों कि मतलब कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे जो आपका परफेक्ट इन इलास्टिक, मैं डायग्राम से बता देता हूं, फिर उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा दोस्तों। ये जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी था, यहाँ पे प्राइस था। तो यहाँ पे हमने क्या रखा? जो हमारी क्वांटिटी वो क्या है? प्राइस में कितना भी चेंज हो दोस्तों, क्वांटिटी हमारी 0 है, क्योंकि हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। एक बात देखो दोस्तों, 0 कैसे आएगा? जब क्वांटिटी में जैसे कोई टर्म है यहाँ पे 0 है और इसके नीचे कुछ भी हो, तो ये क्या होगा? हमारा 0 ही होगा। फॉर्मूले में अगर यहाँ पे रखेंगे क्वांटिटी 0, तो ये 0 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा कहने का क्या मतलब कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, जो हमारा प्राइस है उसमें कितना ही चेंज कर लो आप। इसको हम परफेक्ट इन इलास्टिक बोलते हैं दोस्तों। इस ये जो डायग्राम है हमारा कैसा बनेगा? एक स्टिक पर बनेगा। अब थर्ड देखते हैं दोस्तों, जैसे ये हमारा E लेस देन 1। E लेस देन 1 का मतलब क्या दोस्तों? ये तो हमने था परफेक्ट इन इलास्टिक, ये हमारा है क्या बनेगा? इन इलास्टिक।
ये परफेक्ट नहीं होगा, खाली ये इनइलास्टिक होगा हमारे पास। तो ये डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इनइलास्टिक मतलब चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी लेस देन जो आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये है दोस्तों हमारा। और इसमें डायग्राम किस तरीके से बनेगा कि क्वांटिटी में तो हमारा कम चेंज है पर प्राइस में ज्यादा चेंज है, क्या है, तो ये इस टाइप का बनेगा दोस्तों। देखो इस टाइप का कि आपका जो क्वांटिटी में कम चेंज होगा, आपका प्राइस में ज्यादा, कि प्राइस में ज्यादा चेंज करने में क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आएगा, कहने का मतलब ये है। इसको हम ई लेस देन वन बोलते हैं दोस्तों। आई सुन मेरी बात। मैं इसका ये एग्जांपल से बताऊंगा दोस्तों आपको। एक बार ये पहले हम डिग्री देख लेते हैं कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हमारे पास एक डिग्री और है ई ग्रेटर देन वन। इसका मतलब क्या दोस्तों, फॉर्मूला तो यही था ना हमारा, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ई ग्रेटर देन वन का मतलब क्वांटिटी में ज्यादा चेंज है दोस्तों, प्राइस में कम चेंज है, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों हमारा, कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा दोस्तों हमारा, इस टाइप का। ये हमारा ई ग्रेटर देन वन इलास्टिक बोलते दोस्तों हम इसको, इलास्टिक डायग्राम है हमारा। और लास्ट का हमारे पास है दोस्तों परफेक्ट इलास्टिक। ये आपको पता होना चाहिए परफेक्ट इलास्टिक कैसे बनेगा। ये हमारा फ्लैटर बनेगा दोस्तों, बिल्कुल फ्लैट। इसको क्या बोलते हैं हमें, E इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्या बोलते हैं हम इसको, जो हमारा प्राइस इलास्टिक है वो परफेक्ट इलास्टिक है, उसको हम इंफिनिटी बोलते हैं दोस्तों। जैसे कि क्वांटिटी में कितना भी चेंज कर लो दोस्तों, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस में जीरो चेंज है। और जब हम यहाँ पे फॉर्मूले में रखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, प्राइस में आप कितना चेंज कर लो, अगर उसके नीचे प्राइस हमारा जीरो होगा, मतलब कांस्टेंट कोई चेंज नहीं होगा किसी, जैसे यहाँ 10 था, इसके नीचे अगर जीरो रख देंगे न्यूमरेटर, तो वो मतलब इन्फिनिटी में बदल जाएगा दोस्तों। आपको ये याद रखने का तरीका आपका कि जैसे कि यहाँ पे क्या था, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस क्या हो गया जीरो, यहाँ पे जीरो हो गया दोस्तों इस पॉइंट पे कांस्टेंट। तो यहाँ पे जीरो रखेंगे फॉर्मूले में तो ये हमारा इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इन्फिनिटी है दोस्तों। अब क्वेश्चन कहां से निकल के आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कहां से निकल के आता है, क्योंकि वही तो हमने देखना है इसमें से क्वेश्चन कहां से निकल के आता है। क्वेश्चन एक तो निकल के आता है दोस्तों यहाँ से। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे को ये पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन कहां से निकल के आता है इसमें से। सबसे पहले क्वेश्चन निकलने का सबसे पहले तो हमने ये देखना, कई बार ये पूछ लिया जाता है हमारे से कि ई लेस देन वन क्या है, ई ग्रेटर देन वन क्या है, ई इक्वल टू जीरो क्या है, ई इक्वल टू आपके पास ये क्या था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या है, ई इज इक्वल टू वन। एक तो इनके नाम पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा। ये मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि ई इक्वल टू वन यूनिटरी इलास्टिक हो गया दोस्तों। ये तो नाम से पता आपको, यूनिटरी मतलब वन। ई इज इक्वल टू जीरो, जीरो का मतलब क्या दोस्तों आपका कि आप परफेक्ट इन इलास्टिक। और ई इज इक्वल टू जो इन्फिनिटी है ये आपका परफेक्ट इलास्टिक। ये परफेक्ट इलास्टिक है तो ये ई ग्रेटर देन वन है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ये इस तरीके से सीक्वेंस में लगा सकते हो ना आप, जीरो वन और ये आपका इन्फिनिटी दोस्तों। ये देखो आप यहाँ पे क्या था, ये आपका क्या था जीरो, जीरो का मतलब क्या दोस्तों परफेक्ट इन इलास्टिक। इसके बाद क्या दोस्तों ई लेस देन वन, ये आपका इन इलास्टिक हो गया, ये आपका यूनिटरी इलास्टिक हो गया। ई ग्रेटर देन वन ये आपका इलास्टिक हो गया और ये आपका परफेक्ट इलास्टिक हो गया। ये इस टाइप के आपने मतलब एक सीक्वेंस में लगा के आपने पांचों का पता होना चाहिए दोस्तों ये क्या कह रहा है। एक तो क्वेश्चन आता है यहां से निकल के, दूसरा क्वेश्चन कहां से निकल के आता है,
ये पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि ये डायग्राम जो आपका है कौन सा दोस्तों, जैसे ये है आपका E इजिकल टू 0, इसका क्या एग्जाम्पल है, या इसका क्या एग्जाम्पल है, या इसका क्या एग्जाम्पल है, या इसका क्या एग्जाम्पल। देखो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ जिसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे कि ये है कि प्राइस में कितना भी चेंज करो क्वांटिटी में चेंज नहीं होने वाला, कांस्टेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हो सकता है लाइफ सेविंग ड्रग्स। क्या हो सकता है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ड्रग्स मतलब दवाइयां, कि आप प्राइस में कितना ही चेंज कर दो दोस्तों, जो आपको जो नेसेसिटी से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो आपको जरूरत है जिसकी, इसके बिना आप रह नहीं सकते, आपने इसको ये तो लेना ही पड़ेगा, तो उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों, उसकी प्राइस में आप कितना ही चेंज कर दो। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, इज इक्वल टू 0 वाला जो आपका इलास्टिक 0 है, वहां पे ये काम करेगा परफेक्ट इन इलास्टिक में। सेकंड है ये दोस्तों कि प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज होगा, क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज होगा। प्राइस में ज्यादा चेंज करने से क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज होगा, इसको हम क्या बोलते थे दोस्तों, ई लेस देन 1। इसका एग्जांपल क्या दोस्तों, इसका एग्जांपल है नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स कौन सी, जैसे कि आपके पास फूड, वेजिटेबल, मिल्क, ये आपकी लाइफ, ये नेसेसिटी गुड्स है दोस्तों आपकी, कि आपको जीवन में इसकी जरूरत है। तो इसमें प्राइस में ज्यादा चेंज होगा तो क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। मतलब क्वांटिटी में थोड़ा चेंज होगा, कहने का मतलब रिवर्स बोल लो आप कि क्वांटिटी में थोड़ा चेंज होगा तो प्राइस में ज्यादा चेंज होता रहेगा इसमें। ठीक है दोस्तों। थर्ड हमारे पास क्या है, ई ग्रेटर देन 1, कि क्वांटिटी में थोड़ा प्राइस में थोड़ा सा चेंज होता है दोस्तों, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा हमारा। इसका एग्जांपल देखो अब क्या हो सकता है, ई ग्रेटर देन 1 का, कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होती है, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। ये जैसे कि आपके पास महंगी वस्तु है दोस्तों, क्या, आईफोन, जो आपका स्पोर्ट्स कार, और या फिर आपके पास कोई न्यू टेक्नोलॉजी। इसमें क्या दोस्तों कि आपके प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर दो, आप आईफोन के प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर दो, बहुत सारे कस्टमर एकदम से लेने भागेंगे उसको। मतलब आपका अगर 10,000 रुपया 5,000 रुपया आपने चेंज कम कर दिए तो एकदम से उसकी डिमांड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों। तो ये महंगी वस्तु इस टाइप की है कि ई ग्रेटर देन 1 की इलास्टिक। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना। अब एक तो यहाँ से ये इस टाइप का क्वेश्चन निकल के आता है। सेकंड किस टाइप का क्वेश्चन निकल के आता है दोस्तों, सेकंड इस टाइप का निकल के आता है जो यहाँ पे है ई लेस देन 1। ये दोस्तों ई लेस देन 1, यहाँ पे मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी यूज होती है, उसको हम बोलते हैं स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। कौन सी, स्किमिंग प्राइस स्ट्रेटेजी। ये याद रखना दोस्तों, ये कई बार इंटरेस्ट में आता ही आता क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछ लेते हैं कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन कि स्किमिंग प्राइस स्ट्रेटेजी कहाँ पे यूज होती है। ये आपको बिल्कुल नोट कर लो दोस्तों, इस चीज को तो आप भूलना ही नहीं है कि ई लेस देन 1। ई लेस देन 1 किसको बोलते हैं दोस्तों, में किसको बोलते हैं, मैंने दो बार बता दिया आपको कि जो आपका इनइलास्टिक है उसको हम ई लेस देन 1 बोलते हैं, वो आपको स्किमिंग प्राइस स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। सेकंड है दोस्तों ई ग्रेटर देन 1, जहां पे इलास्टिक प्राइस स्ट्रेटेजी यूज है, वहां पे एक मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी यूज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी। कौन सी, पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी। कई बार ये पूछते हैं दोस्तों कि पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी कहां पे यूज होती है, ई ग्रेटर देन 1, जहां पे क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होता है, प्राइस में कम चेंज होता है। महंगी वस्तुओं में पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी यूज होती है। तो दोस्तों ये आपको एक तो ये चीज आपको बिल्कुल फोकस करना है, यहाँ पे ये रट लो बिल्कुल, एक कहीं पे नोट कर लो दोस्तों, ये क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ से परसेंटेज मेथड से फॉर्मूला वगैरह नहीं पूछते आपसे, सिर्फ यही चीज पूछते डिग्री में से, ये निकाल के लेके आते हैं। मैंने आपको इतना डीपली बता दिया दोस्तों, कोई नहीं बताने वाला आपको ये चीज जो मैंने आपको बता दी यहाँ पे, कि ये स्किमिंग प्राइस स्ट्रेटेजी, पेनिट्रेशन प्राइस स्ट्रेटेजी, और ये एग्जांपल दोस्तों जो मैंने बताई है आपको, और एक ये इसकी डिग्री, कौन कौन सी डिग्री, ये था दोस्तों परसेंटेज मेथड। ठीक है दोस्तों। सेकंड है दोस्तों हमारे पास जियोमेट्रिक मेथड। कौन सा दोस्तों, जियोमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड के बाद जियोमेट्रिक मेथड है, इसको हम पॉइंट मेथड भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, पॉइंट मेथड। एक तो आपको ये याद करना, इसको नोट कर लो दोस्तों बिल्कुल, ये ज्योमेट्रिक मेथड का सेकंड नेम क्या है, पॉइंट मेथड। और पॉइंट मेथड
इसका फॉर्मूला दोस्तों एक क्या फॉर्मूला है, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। यहां से एक तो ये पूछा जाता है दोस्तों जियोमेट्रिक मेथड से, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है दोस्तों। कई बार आ चुका है ये कि अलग अलग एंट्रेंस में, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में जियोमेट्रिक मेथड का जो फॉर्मूला वो पूछा जाता है। सेकंड, इसमें जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने निकाल के लेके आना कि एमसीक्यू में क्या आ सकता है इसमें, वो देखते हैं दोस्तों कि इसमें जो हम डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, ये इस टाइप का होता है दोस्तों। और ये जो हम डिग्री हमने परसेंटेज मेथड में अलग अलग की थी, इसमें क्या दोस्तों एक ही डायग्राम पे सारे की सारी डिग्री हम करेंगे। यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पे हमारी जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। और जो ये मिडिल पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हमारी क्या होगी अब, इज इक्वल टू 1। और अब पता होना चाहिए आपने 1 से 0 की तरफ e लेस देन 1 दोस्तों, और यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी की तरफ e ग्रेटर देन 1। ये दोस्तों एक ही डायग्राम पे। अब क्वेश्चन कहां से निकल जाते हैं, एक तो ये पूछा जाता है दोस्तों कि वो कौन सा मेथड है जहां पे एक ही डायग्राम पे सारी की सारी जो हम डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जियोमेट्रिक मेथड है दोस्तों। सेकंड दोस्तों, ये कैसे आई, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये नोटिस करना है कि ये आई कैसे दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या रखा था, क्वांटिटी, यहाँ पे क्या रखा था हमने, प्राइस। फॉर्मूला क्या हमारा, चेंज इन क्वांटिटी चेंज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये था हमारा दोस्तों फॉर्मूला। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दोस्तों हमारा, ये दोस्तों ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। कि आपका क्वांटिटी में क्या हुआ दोस्तों, कोई चेंज नहीं है, कांस्टेंट है। प्राइस में आप कितना भी चेंज कर लो, कितना भी चेंज कर लो क्वांटिटी में, तो यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारी 0 है, और प्राइस में कितना भी चेंज कर लो, तो ये जितना भी कोई भी चेंज कर लो, अगर उसके ऊपर 0 होगा तो वो 0 होगा, तो ये दोस्तों हमारी यहाँ इसलिए 0 हुई। और यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये हमारा इन्फिनिटी, कि क्वांटिटी में कितना भी चेंज कर लो प्राइस हमारा कांस्टेंट होगा। तो क्वांटिटी में कितना भी चेंज कर लो दोस्तों, अगर प्राइस 0 होगा हमारा, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन 0 होगा हमारा, 0 आ गया नीचे, तो ये मतलब इन्फिनिटी होगा, तो इसलिए ये यहाँ पे इन्फिनिटी होगा। और ये हमने मिडिल, ये हमने पता है दोस्तों, e इज इक्वल टू 1 यूनिटरी किया था जो इलास्टिक, कि जितना हमारा प्राइस में चेंज हुआ उतना क्वांटिटी में चेंज। और ये अब आपको पता ही होना चाहिए दोनों, e लेस देन e ग्रेटर देन 1, ये पिछले मैंने करवा दिया था। तो एक ही डायग्राम पे दोस्तों हमने 500 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट कर ली। ये एक तो ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकंड हमने क्या ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला दोस्तों लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। ये लोअर जो आपका सेगमेंट है क्वांटिटी, और अपर सेगमेंट क्या हमारा जो प्राइस है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना दोस्तों यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। थर्ड है दोस्तों हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बच्चों को ये समझ नहीं आता ये मेथड, और इसमें से क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं से। मैं क्वेश्चन भी बताता हूँ आपको, क्वेश्चन भी लेके आया हूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे दोस्तों कि क्वेश्चन कैसा है। तो पहले हम देखते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है दोस्तों। इसको सबसे पहले आपको नोट करना कि ये होता है एक आउटले मेथड होता है, अनदर नेम इसका क्या है, आउटले मेथड। ये आपको नोट कर लो दोस्तों, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपेंडिचर मेथड का अनदर नेम क्या है, आउटले मेथड है दोस्तों। सेकंड क्या दोस्तों, इसमें जो हमारे काम की चीज है दोस्तों वो है हमारे कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है दोस्तों। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या दोस्तों, मैं पहले बता देता हूं आपको। जैसे कि हमारे पास प्राइस है, क्वांटिटी है, और ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो हम रिलेशन किसके बीच में चेक करते हैं दोस्तों, इसमें प्राइस और प्राइस क्वांटिटी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम इसको टोटल रेवेन्यू भी बोल सकते हैं दोस्तों, या इसको फिर हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको टोटल एक्सपेंडिचर, क्या बोल सकते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे प्राइस कितना दोस्तों हमारे पास है, जैसे कि 10 है, क्वांटिटी 5 है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी कितना हो गया हमारे पास, 50 दोस्तों। सेकंड क्या है हमारे पास, प्राइस जैसे क्या हुआ हमारा, इंक्रीज हो गया दोस्तों, 5 से 10 से 15 हो गया। क्वांटिटी हमारे पास डिक्रीज है दोस्तों, तो इसमें तो हम रिलेशन देखना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखना ये कितना हो गया हमारे पास, 60, ये भी इंक्रीज हो गया। मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन हुआ हमारे पास।
क्या हुआ दोस्तों, हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि जितना प्राइस में चेंज हुआ इंक्रीज, उतना मतलब प्राइस में जो इंक्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हुआ, तो क्वांटिटी जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें भी पॉजिटिव चेंज हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई लेस देन वन। ई लेस देन वन का मतलब होता है दोस्तों इन इलास्टिक, ये मैंने पहले बता दिया। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्या दोस्तों हमारे पास, सेकंड केस है इसमें, जैसे कि 10 था प्राइस, 10 से कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया दोस्तों, हमारे पास इंक्रीज हो गया। क्वांटिटी 10 थी, ओ सॉरी, क्वांटिटी हमारे पास 8 थी, 8 अज्यूम की थी हमने दोस्तों, तो ये हमारे पास 80 हो गया दोस्तों। और यहाँ पे क्वांटिटी हमने 1 रख ली, तो ये हमारे पास कितना हुआ दोस्तों 50। अब देखो दोस्तों इसमें क्या हुआ, हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया दोस्तों, प्राइस इंक्रीज, टोटल जो आपका एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया डिक्रीज, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन। और इनडायरेक्ट रिलेशन को किससे मेजर करते हैं दोस्तों हम, ई ग्रेटर देन 1, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक। ठीक है दोस्तों, ई ग्रेटर देन 1। और थर्ड क्या दोस्तों हमारे पास एक और केस है इसमें जो हमारे पास है, जो याद रखना, जैसे 10 प्राइस था, 5 क्वांटिटी थी, तो ये हमारे पास 50 दोस्तों। और सेकंड क्या दोस्तों हमारे पास 10 से क्या हुआ 5 हो गया दोस्तों, और 5 हो गया, ये हमने 10 रखा प्राइस क्वांटिटी, ये भी हमारे पास 50 हो गया। तो इसमें कितना ही चेंज हुआ है दोस्तों, क्वांटिटी जो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई चेंज नहीं दोस्तों। क्या दोस्तों, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं दोस्तों, इसको बोल सकते हैं यूनिटरी इलास्टिक को इज इक्वल टू 1। ये 3 केस है दोस्तों, आपको ये याद रखने इस चैप्टर में, इस मेथड में। तो इस मेथड में अगर आपको ये तीनों केस पता, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी आपको कवर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। नहीं तो आपको समझ नहीं आने वाला दोस्तों क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से निकल के आते हैं, डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन और आपका यूनिटरी इलास्टिक। आपको अब समझ आ गया होगा डायरेक्ट रिलेशन क्या दोस्तों, कि प्राइस में अगर इंक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज होगा, या प्राइस में डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर में भी डिक्रीज होगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है, आपको ये याद रखना, डायरेक्ट रिलेशन एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन, इन दोनों में, प्राइस में और जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, इनमें रिलेशन चेक करते हैं हम दोस्तों दोनों में। इनडायरेक्ट रिलेशन है जिसको हम ई ग्रेटर देन 1 से बोल लिखते हैं या डिनोट करते हैं, यो ई लेस देन 1 है और एक ई इक्वल टू 1 है। क्वेश्चन दिमाग में, मतलब हमने ये सोचना है कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों, ये देखो आप, ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार ही नहीं, बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, और बच्चे हर बार इसको गलत कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से देखना दोस्तों कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ आ जाएगा। आप देखो पहले क्या रहा है वो देख लो आप दोस्तों। इसमें सबसे पहले देखो दोस्तों क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैचिंग विद रिगार्डिंग द प्राइस इलास्टिक, चेंज इन प्राइस, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। किन में से कौन सा जो एक आंसर है वो ठीक नहीं है दोस्तों, वो हमने इसमें से नोट करना दोस्तों। अगर हम ऐसे देखने लगे दोस्तों, ई लेस देन 1 ई ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1, तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस तरीके से दिया हुआ। देखो दोस्तों, मोर देन 1 इक्वल टू 1 लेस देन 1, मतलब वो देखो तो, वैसे देखो तो दोस्तों जीरो वाला गलत हो गया, पर नहीं दोस्तों, हमें इसमें थोड़ा सा सोचना भी है, क्योंकि हमने रिलेशन भी देखना दोस्तों, इसमें कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। देखो दोस्तों, जीरो में क्या है, जीरो में क्या दोस्तों, इंक्रीज, प्राइस में इंक्रीज था, क्या था दोस्तों, इंक्रीज था, रिवेन्यू में भी इंक्रीज है, डिक्रीज था, रिवेन्यू में भी क्या है डिक्रीज है। ठीक है, मतलब कौन सा रिलेशन है दोस्तों, ये पॉजिटिव रिलेशन है। सेकंड देखो दोस्तों, ये पहले एक बार केस देख लो दोस्तों, केस क्या क्या थे हमारे पास, 3 केस थे हमारे पास, ई ग्रेटर देन 1, ई लेस देन 1, ई इज इक्वल टू 1, ये थे दोस्तों। ई ग्रेटर देन 1 क्या था दोस्तों, हमारे पास इलास्टिक था,
और ये हमारे पास इनडायरेक्ट रिलेशन था दोस्तों, ये आपको हमने बताया था। ये इनइलास्टिक था और ये हमारे पास कौन सा था दोस्तों, डायरेक्ट रिलेशन था हमारे पास। और थर्ड हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक था दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों सेकंड में देखो प्राइस में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मतलब क्या दोस्तों, क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे इनइलास्टिक में इनडायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। इसको एक बार छोड़ देते हैं दोस्तों, एक बार बाद में देखते हैं। ये देखो इक्वल टू वन, इक्वल टू वन में तो हमारे कोई दिक्कत ही नहीं दोस्तों। इंक्रीज है तो नो चेंज, डिक्रीज है नो चेंज, मतलब ये तो कांस्टेंट, ये तो इज इक्वल टू हमारा वन हो गया दोस्तों। बात बची यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, मोर देन वन। मोर देन वन क्या था दोस्तों, ई ग्रेटर देन वन। ई ग्रेटर देन वन क्या था हमारा, इनडायरेक्ट रिलेशन था। इनडायरेक्ट क्या था, इंक्रीज था डिक्रीज है, डिक्रीज है इंक्रीज है, ये भी ठीक है दोस्तों, ये हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा ठीक है, मोर देन वन, इक्वल टू वन भी ठीक हो गया, ये भी हमारा ठीक है, ये भी ठीक है। गलत कहां पे दोस्तों, गलत यहाँ पे है। ये दोनों क्या हमारे, दोनों क्या है, ई लेस देन वन है दोस्तों, ये भी लेस देन वन है दोस्तों, ये दोनों हमारे लेस देन वन है। ई लेस देन वन मतलब इन इलास्टिक और डायरेक्ट रिलेशन था दोस्तों। ये देखो इनमें से डायरेक्ट रिलेशन कौन सा था, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, ये हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो मतलब आंसर क्या गलत है दोस्तों, ये गलत है हमारा। ये भी ठीक है हमारा, जीरो वाला भी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये ऐसे समझना दोस्तों, आपको पहले ये पता होना चाहिए दोस्तों आपको कि इनमें रिलेशन किस टाइप के होते हैं। अगर ये आपको समझ आ गए तीनों, तो आपका आंसर यहाँ से बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। तो ये हमारा जो ये है, ये गलत है दोस्तों, हमारा ये गलत है। इसमें सेकंड है, इसका ऑप्शन जो बी है वो क्या हमारा गलत है। ये यूजीसी नेट में भी कम से कम 3 बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों ये, और ये पीएचडी के एंट्रेंस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, और एचटेट में भी शायद ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है, और आपको आप इन पे रट्टे लगा लेते हो, और आप जब रिलेशन चेक करते हो तो रिलेशन में आप यहाँ पे गलती कर देते हो, और जीरो को गलत मतलब यहाँ पे ये सोचते हो कि ये गलत है। पर लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ये हमारे ये थे दोस्तों। ये मैंने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया। आपने साथ के साथ इसमें रिलेशन भी चेक करने हैं, तो रिलेशन आपने देख लिया, तो रिलेशन में ये गलत है दोस्तों हमारा, लेस देन। ठीक है दोस्तों, ये था आपका जो आपका आउटले मेथड का जो एक एग्जांपल था, ये क्वेश्चन था, ये आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको पता होना चाहिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन, क्या होगा दोस्तों, प्राइस की बजाय क्या हुआ अभी यहाँ पे, क्योंकि अनदर फैक्टर था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन इनकम, और साथ में जो इनकम को हम वाई से मेजर करते हैं दोस्तों, इनकम अपॉन क्वांटिटी, ये आपका फॉर्मूला होगा। इसमें हमने क्या ध्यान रखना दोस्तों, हमने इसमें सिर्फ इसकी डिग्री ध्यान रखनी है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। डिग्री में बता देता हूँ आपको, हमारे पास इसमें 5 डिग्री बनेगी दोस्तों। फर्स्ट है ई ग्रेटर देन वन, जो आपका इनकम इलास्टिसिटी है। सेकंड है दोस्तों हमारे पास E इज इक्वल टू वन। थर्ड है आपका जो आपकी डिग्री है इनकम की 0 से 1, और जो अगली है 0, और लास्ट जो आपकी डिग्री है लेस देन 0। कहने का मतलब है आपकी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, 0 से 1, और 0 और 0 से कम। ये आप अगर देखो तो 0 से 1 के बीच में हमने डिग्री चेक की, इसमें ई जो आपकी 0 से कम लेस देन 0, एक ई इज इक्वल टू 0, एक ई ग्रेटर देन 0, वो ई ग्रेटर देन ये जो आपकी 0 से 1 है दोस्तों, एक आपकी ई इज इक्वल टू 1, और एक ई ग्रेटर देन 1, ये आपकी 5 डिग्री है दोस्तों इसमें। तो आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है, जो आपके हम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे कि ई ग्रेटर देन 1, ये है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे।
इसको हम बोल सकते हैं हाई इनकम इलास्टिसिटी। हाई इनकम इलास्टिसिटी कैसे दोस्तों, कि आपकी क्वांटिटी में चेंज क्या होगा, ज्यादा होगा, किसकी वजह से, इनकम की वजह से। हाई इनकम इलास्टिसिटी ई ग्रेटर देन 1, कहने का मतलब ये है आपका दोस्तों कि चेंज इन क्वांटिटी ग्रेटर देन चेंज इन इनकम। ये दोस्तों इसको हम हाई इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों, इसको हम लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स की इनकम में चेंज होने से क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होगी। लग्जरी गुड्स के लिए हाई इनकम इलास्टिसिटी यूज होती है और वो होता है हमारा ई ग्रेटर देन 1। ये पूछा जाता है दोस्तों इसमें से। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये हमारे पास यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी है, जहां पे 1 आ गया वहां यूनिटरी आ गया दोस्तों, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। ये आपकी नॉर्मल गुड्स के लिए यूज होती है दोस्तों, इसका आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। ये दोस्तों आपका लो इनकम इलास्टिसिटी, जो आपका ये भी आपका नेसेसिटीज जो गुड्स है उसके लिए यूज होती है दोस्तों, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये अगली है जीरो इनकम इलास्टिसिटी, क्योंकि जीरो ना, तो जीरो इनकम इलास्टिसिटी ये आपकी जो पुअर गुड है, जो घटिया किस्म की, उसके लिए यूज होती है दोस्तों। एक ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ई लेस देन जीरो की मतलब नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, ये ध्यान रखने दोस्तों। और ये कहां पे यूज होती है, मैंने आपको पहले बताया था, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कहां पे यूज होती है, इंफीरियर या गिवन गुड्स में, इंफीरियर या गिवन गुड्स में। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, या तो ई लेस देन जीरो की जो इलास्टिक कैसी होती है, या ई ग्रेटर देन 1 की जो आपकी इलास्टिक कैसी होती है, और इसका एग्जांपल क्या होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, इससे अलावा इनकम इलास्टिक में से कुछ नहीं पूछा जाता दोस्तों, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आ गया होगा आपको समझ में, मैंने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बता दिया आपको कि इनकम इलास्टिक में से किस टाइप का क्वेश्चन निकल गया था। जो लेस देन जीरो है वहां पे नेगेटिव इनकम इलास्टिक, और जो ग्रेटर देन 1 है वो हाई इनकम इलास्टिक, और वो लग्जरी गुड्स के लिए, ये इंफीरियर गुड्स के लिए। यहां से ही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता इनकम इलास्टिक में से। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, यहां से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, क्रॉस, क्रॉस जो आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, ये आपका जो, इसको हम एक्स तो मेजर करते हैं इलास्टिसिटी को, जैसे कि एक्स वाई या एक्स जेड, दो दो गुड्स होती है दोस्तों, तो हम दो वेरिएबल लेते हैं इसमें। फर्स्ट होता है इसका फॉर्मूला कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स, जो है हमने दो लिया एक्स और जेड, और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स जेड। ये दोस्तों ठीक है, कि एक की क्वांटिटी में चेंज होने से दूसरे के प्राइस में क्या चेंज होगा। दो क्वांटिटी जो दो गुड्स है उनका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी चेक कर रहे हैं दोस्तों। इसमें इसमें आपको पहले तो हम डिग्री देख लेते हैं दोस्तों, इसमें डिग्री कौन सी है। इसमें डिग्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे फर्स्ट हमारे पास इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी देखते हैं दोस्तों। सेकंड है हमारे पास जो, वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो। थर्ड है दोस्तों हमारे पास, या जेड था दोस्तों, एक्स जेड, सो हम देखते हैं इजिकल टू जीरो। और अगली डिग्री हमारे पास ई एक्स जेड, सो हमारे पास है लेस देन जीरो। और लास्ट है दोस्तों नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब कहने का मतलब इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी चेक करना दोस्तों, नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और एक बीच में जीरो, जीरो से इक्वल, लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये पांच इन्फिनिटी है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जहां पे इन्फिनिटी होगा वहां पे हमारा क्या होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा दोस्तों। क्या होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हमारा सब्स्टिट्यूट्स होगा खाली। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अनरिलेटेड होगा, मतलब इनमें आपस में हम रिलेशन देख रहे हैं ना दोस्तों। तो सेकंड में आपका सब्स्टिट्यूट होगा, थर्ड में अनरिलेटेड होगा क्योंकि जीरो है, और यहाँ पे हमारा एक कॉम्प्लीमेंट होगा दोस्तों।
मैं बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और सब्स्टिट्यूट क्या होता है दोस्तों। पर और ये लास्ट हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा दोस्तों। यहाँ से हम सिर्फ ये फोकस करना है कि क्वेश्चन कहां से आता है दोस्तों। क्वेश्चन आता है यहां से निकल के कि सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल क्या है और कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल क्या है, सिर्फ ये पूछा जाता है दोस्तों। इसके अलावा यहां से कुछ नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन कहां से निकल के आता है दोस्तों, ये देखना हमने। सबसे पहले हम देखते हैं एक सब्स्टिट्यूट होता है दोस्तों। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है दोस्तों, सब्स्टिट्यूट होता है हमारा पॉजिटिव रिलेशन। क्या होता है हमारा पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या होगा दोस्तों कि आपका जो प्राइस में अगर एक गुड्स में चेंज होगा, इंक्रीज होगा, तो अदर की जो क्वांटिटी है उसमें भी इंक्रीज हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है दोस्तों कि किसी एक क्वांटिटी की, जैसे कि ये था, एक की क्वांटिटी अगर क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो दूसरा का जो प्राइस होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। एक की क्वांटिटी का दूसरे की प्राइस के साथ रिलेशन देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक एक्स गुड्स की क्वांटिटी और जेड गुड्स की आपका प्राइस, अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में कि क्वांटिटी में इंक्रीज है तो प्राइस में भी इंक्रीज है दोस्तों, तो वो हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी दोस्तों। और उसमें हम पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं उसको। इसका एग्जांपल जैसे दोस्तों टी एंड कॉफी, ये एग्जांपल के थ्रू आता है दोस्तों। ये टी एंड कॉफी किसका एग्जांपल है, जैसे ही देखो अगर चाय के प्राइस में इंक्रीज होगी दोस्तों, चाय के रेट बढ़ गए, तो जो कस्टमर वो शिफ्ट हो जाएंगे कॉफी की तरफ, तो कॉफी की जो आपकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स में है। सेकंड है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट इसमें आप पता होना चाहिए आपको, नेगेटिव रिलेशन है दोस्तों। नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या हुआ दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कि आपका नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव की एक की अगर प्राइस में इंक्रीज हुआ तो दूसरे की जो गुड्स है उसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा दोस्तों। एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, दूसरी गुड्स की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी दोस्तों, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन है, ये नेगेटिव है। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है दोस्तों, इसका एग्जांपल जैसे कि ऑयल, जिसको डीजल या पेट्रोल बोल सकते हैं, और कार। जैसे ही पेट्रोल के या डीजल के प्राइस हाई होंगे दोस्तों, तो आपकी जो क्वांटिटी है कार्स की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी स्टार्ट, कि उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी दोस्तों एकदम से। तो मतलब इसमें नेगेटिव रिलेशन होगा ऑयल और कार में। टी एंड कॉफी में आपका पॉजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे, क्वांटिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये दोस्तों ये आपको फोकस करना है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ इन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आता है और इन्हीं का एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों इसके। आपने ये चेक करना है, आपने ये देखना कि इसके प्राइस से उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आपको सोचना, सोच के आपको अपने आप समझ आ जाएगा दोस्तों कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इस टाइप का ये यहाँ से क्वेश्चन निकल गया था, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये था दोस्तों पूरा पूरा जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें से मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से इस तरीके से करवा दिया कि इससे अलग कोई इसमें से क्वेश्चन नहीं निकल के आता, यही क्वेश्चन निकल के आते हैं हर बारी, कभी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी से, कभी इनकम से, कभी आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डिग्री है वहां से। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको एक बार इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन है साइड पे, उसको क्लिक कर दे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको वीडियो की मेरे को मिल सके। तो ऐसी वीडियो मैं आप लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और एक बात और दोस्तों, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके हिसाब से जो आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है जिस टॉपिक की, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप दोस्तों सबसे पहले मेरे को कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक का नाम डालें। मैं जहां तक पॉसिबल होगा उस वीडियो जो टॉपिक की वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास लेके आऊंगा।